हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS हिंदी NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 7 के गणित विषय की प्रश्नावली 6.5 को। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस प्रश्नावली को हल करने के लिए हमें एक प्रमेय को सीखना होगा जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। उस प्रमेय से ही ये प्रश्नावली हल होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले पाइथागोरस प्रमेय को समझ लेते हैं कि वो क्या है। दोस्तों ये देखिए, समकोण त्रिभुज तथा पाइथागोरस गुण, यही हमें समझना है। समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस गुण। दोस्तों समकोण त्रिभुज देखिए क्या होता है। वह त्रिभुज जिसमें एक 90 डिग्री का कोण होता है वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो दोस्तों ये तो हो गया समकोण त्रिभुज। अब हम बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय की या पाइथागोरस गुण की। दोस्तों एक समकोण त्रिभुज के अंदर ये जो भुजाएं हैं इनके अलग अलग नाम हैं। जैसे कि इस भुजा का, इसका नाम है कर्ण, इस भुजा का नाम है लंब और नीचे वाली जो भुजा है इसका नाम है आधार। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे तीनों भुजाओं के नाम है। इसका नाम है कर्ण, जो टेढ़ी वाली ये भुजा होती है। ये कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है एक समकोण त्रिभुज में, ये भी आपको याद रखना है। एक समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी जो भुजा होती है वो होती है कर्ण। ठीक है दोस्तों, ये वाली। तो ये तो हो गया कर्ण और ये नीचे वाला हो गया आधार और ये हो गया लंब, जो ऐसे लंब डल रहा है, परपेंडिकुलर है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए पाइथागोरस गुण होता क्या है। पाइथागोरस गुण ये होता है दोस्तों, देखिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यानी कि कर्ण का वर्ग किसके बराबर होगा, लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे ये है कर्ण, कर्ण को हम क्या कह सकते हैं AC। तो देखिए AC का स्क्वायर बराबर फिर है लंब, लंब को हम क्या कह सकते हैं AB, AB का स्क्वायर प्लस फिर आधार, आधार क्या है BC, BC का स्क्वायर। तो दोस्तों इस तरीके से आपको याद रखनी है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और इस दूसरे हिसाब से हम देखें त्रिभुज के हिसाब से इसके, तो आप ऐसे लिख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो दोस्तों यही पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस गुण है। इसी गुण के आधार पर हम यह प्रश्नावली को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्रश्नावली को हल करते हैं। दोस्तों ये देखिए, यह है प्रश्नावली 6.5 का पहला क्वेश्चन। PQR एक त्रिभुज है जिसका P समकोण है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं PQR एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का जो कोण है P, ये समकोण है। देखो यहाँ पर P है ना, ये समकोण है। ठीक है, यदि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर, PQ दिया है देखिए 10 सेंटीमीटर, तथा PR बराबर 24 सेंटीमीटर, ये देखिए PR बराबर 24 सेंटीमीटर दे दिया है ये, तब QR ज्ञात कीजिए। हमें ये ज्ञात करना है कि QR कितना है। ठीक है, QR हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमें नहीं पता कि QR कितना है, तो हमने इसको x मान लिया। ये देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये x है। ठीक है, अब ये देखिए इसका उत्तर यहाँ पे दिया है PQ 10 सेंटीमीटर और PR 24 सेंटीमीटर। QR हमें नहीं पता है, तो QR को हमने मान लिया x सेंटीमीटर। तब दोस्तों इस PQR त्रिभुज के अंदर, PQR जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज PQR बोल दो आप या QPR बोल दो, इसमें पाइथागोरस गुण से हम पाइथागोरस गुण लगाएंगे। पाइथागोरस गुण क्या होता है दोस्तों, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये इसमें पाइथागोरस गुण हमने लगा दिया। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि इसमें कर्ण क्या है। दोस्तों मैंने बताया था जो ये लंबी वाली भुजा होती है, ऐसी टेढ़ी वाली भुजा, ये कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा यही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है QR, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या हो गया QR, QR का स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू क्या है फिर आधार, आधार क्या होती है नीचे वाली लाइन PQ, तो PQ देखिए आधार का स्क्वायर कर दिया हमने। फिर ये देखिए लंब, लंब होती है ये वाली चीज़, ये जो खड़ी हुई लाइन होती है एकदम, ये होती है लंब। लंब क्या है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप PR, ये PR लंब हो गया। ये देखिए PR, ठीक है PR लंब हो गया, ये लिख दिया हमने यहाँ पे, PR का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए जो QR है, QR की वैल्यू हमने क्या रखी दोस्तों, क्या मानी थी x, तो यहाँ पे x का स्क्वायर कर देंगे। QR का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, QR की जगह पे x रख देंगे और स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे PQ कितना दिया होता है 10, तो 10 रख दो, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस PR कितना दिया था 24, 24 रख दो, 24 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम वैल्यू रख देंगे। इसके बाद दोस्तों देखिए, ये सारी वैल्यू रखने के बाद
अगली लाइन में एक्स स्क्वायर तो देखिए ऐसे ही रहा, और यहाँ पर जो 10 का स्क्वायर आप करोगे 10 धाम 100 हो गया देखिए। ऐसे 24 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 576। ठीक है दोस्तों, फिर आप क्या करोगे, इनको जोड़ोगे, 100 को और 576 को जोड़ोगे तो टोटल हो जाएगा जोड़ करके 676। अब दोस्तों एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 676। ये देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 676। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है एक्स का मान। ठीक है, एक्स का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर जो एक्स के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है इसको हटा देंगे, तो सिंपली क्या रह जाएगा, यहाँ पे एक्स रह जाएगा। और स्क्वायर जब हमने इधर से हटा दिया ये वाला स्क्वायर, तो इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये 676 अंडर रूट में आ जाएगा। देखिए एक्स बराबर अंडर रूट 676। अब 676 का जब आप वर्गमूल निकालोगे तो ये आएगा 26। ठीक है दोस्तों, 676 का जब वर्गमूल आप निकालोगे यानी कि स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये आएगा 26। तो इस तरीके से एक्स कितना निकल गया, 26 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो एक्स क्या था, क्यू आर की लंबाई जो कि क्या है 26 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस तरीके से आंसर इसका आ जाएगा। अगर दोस्तों आपको कन्फ्यूज़न है इसमें वर्गमूल निकालने में, तो वर्गमूल में आपको याद दिला देना चाहता हूँ एक बार कि वर्गमूल होता क्या है। जैसे कि 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4, ये इसका वर्गमूल हो गया। और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2। ठीक है, ऐसे ही हम लिख सकते हैं 9 को 3। तो ये वर्गमूल होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये वर्गमूल दोस्तों आपने पहले पढ़े होंगे, तो इस तरीके से इनके वर्गमूल निकालने होते हैं। 676 का होता है 26। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही करने हैं आपको ये। अगर आपको वर्गमूल नहीं पता कैसे निकलते हैं आप मुझे बता देना, मैं अलग से वीडियो बना लूँगा इसके ऊपर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अब देखिए इस प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन है, ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका जो C कोण है ये समकोण है यहाँ पर। ठीक है, ये 90 डिग्री का है। यदि AB बराबर 25 सेंटीमीटर, जो AB है ये कितना है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, तथा AC जो AC है ये 7 सेंटीमीटर है। तो हमें BC ज्ञात करना है ये। ठीक है, इस बार ये ज्ञात करना है BC। अब BC हमें नहीं मालूम ये क्या है, तो हमने इसको x नाम दे दिया है कि ये है x है, x सेंटीमीटर। इसका कुछ भी हमने इसका मेज़रमेंट दे दिया, माप दे दी कि ये है x सेंटीमीटर का। अब ये देखिए उत्तर में AB हमें दिया है 25 सेंटीमीटर, AC हमें दिया है 7 सेंटीमीटर, BC हमने मान लिया है x सेंटीमीटर है। क्योंकि BC हमें नहीं पता क्या है इसलिए हमने इसको मान लिया x सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे या पाइथागोरस गुण लगा देंगे। देखिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस गुण से, तो पाइथागोरस गुण क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यू रख देंगे। कर्ण क्या है दोस्तों, ये देखिए AB ये कर्ण होता है, सबसे बड़ी जो भुजा होती है। ये देखिए कर्ण का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर बराबर आधार क्या है ये AC का स्क्वायर प्लस लंब यानी कि ये BC का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने वैल्यू रख दी सारी। AB की जो वैल्यू है वो कितनी है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं। तो ये देखिए 25 रख दिया, 25 का स्क्वायर कर दिया। ऐसे ही जो AC है, AC कितने 7 सेंटीमीटर, तो 7 रख दिया, देखिए उसका स्क्वायर कर दिया। ऐसे ही जो BC है x, तो इसका x का स्क्वायर हमने कर दिया, वैल्यू रख दी यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, 25 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना आएगा 625, 7 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना आएगा 49, फिर प्लस x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ठीक, अब हमें दोस्तों क्या करना है, हमें निकालना है x स्क्वायर। ये जो x है इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो इसको अलग करेंगे हम। ठीक है, हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को तो ऐसे रहने दिया, ये 49 जो है उधर चला जाएगा 625 के पास और माइनस में आ जाएगा उधर जाके। ठीक है, तो हमने लिख दिया 625 माइनस 49। ये माइनस क्यों आया 49, क्योंकि इधर से ये 625 के पास गया इसलिए वो माइनस में हो गया। देखिए, और एक्स स्क्वायर देखिए ऐसे ही रहा था यहाँ पे, ये देखिए इसका कोई साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा, 625 ये उधर ऐसे ही था, 625 के पास उधर चला गया था 49 जो कि माइनस में हो गया उधर जाके। अब जब हम 625 में से 49 को घटाएंगे तो आएगा 576। ठीक है दोस्तों, अब हमें करना क्या है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये यहाँ पे स्क्वायर हटाना पड़ेगा। जैसे हम ये यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तुरंत इधर जो 576 है इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x बराबर अंडर रूट 576। ठीक है, अब 576 अंडर रूट में है तो अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है। 576 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 24 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये देखिए वर्गमूल निकल गया 24 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो ये x है, x क्या था BC की लंबाई हमने मानी थी,
अतः BC की लंबाई 24 सेंटीमीटर है आंसर। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन। देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन है, दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचती है। दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस तरीके से है क्वेश्चन। देखिए ये तो है एक दीवार, ठीक है, और यहाँ पर कुछ दूरी पर ये सीढ़ी रखी हुई है। इस सीढ़ी को हमने दीवार पे टिका दिया ऐसे, ठीक है। इस सीढ़ी की लंबाई है 15 मीटर और जहाँ पर ये सीढ़ी टिकी है दीवार तक, वहाँ तक की जो ऊंचाई है वो है 12 मीटर, जहाँ पर ये टिकी हुई है सीढ़ी, ठीक है। तो हमें इसमें निकालना है इस दीवार से लेके इस सीढ़ी तक की बीच की दूरी, किन के बीच की दूरी कितनी है। ये जो सीढ़ी है इस दीवार से कितनी दूरी पर है, ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। ये देखिए ये हो गई दीवार जिसका नाम दे दिया हमने AB, ठीक है। और ये BC यहाँ पर ये सीढ़ी है, C पॉइंट पे ये सीढ़ी हो गई B से, यानी दीवार के आधार से। और ये जो सीढ़ी की लंबाई है वो है 15 मीटर, ठीक है। और जो ये सीढ़ी जहाँ पर टिकी हुई है, ये सीढ़ी यहाँ पर टिकी हुई है A पॉइंट पे, तो A से लेके ये जो दीवार हो गई ये B, ये 12 मीटर है। ये सब दिया हुआ है। इसी आकृति को हम थोड़ा इस तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है कि जो ये दीवार का आधार है, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की सीढ़ी की जो दूरी है, कितनी दूरी पर है ये सीढ़ी, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों अब इसका हल, माना AC सीढ़ी है, देखिए ये AC जो है ये सीढ़ी हो गई तथा बिंदु A खिड़की है और ये बिंदु है A, ये खिड़की है, यहाँ पे सीढ़ी को टिका रहे हैं इस तरीके से। अब इसके अंदर जो जो चीज़ें हमें दी गई है वो आप देखिए। इसमें हमें दिया है AC जो कि ये है 15 मीटर, AB जो कि ये है 12 मीटर, और CB या BC ये, इसको हमने मान लिया है A। इसको आप X भी मान सकते हो और यहाँ पे क्वेश्चन में इसको A माना गया है, तो वो आपकी इच्छा है, आप कुछ भी इसको मान सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से अब यहाँ पर जो आपको आकृति दिखाई दे रही है ये एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज की आकृति बन गई। अब दोस्तों ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम पाइथागोरस गुण लगा देंगे, ठीक है। तो हमने लिखा है यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC में या ACB में, कुछ भी आप लिख सकते हो। इसमें पाइथागोरस आप गुण लगाओगे। पाइथागोरस गुण क्या होता है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। जो सबसे बड़ी भुजा है वही कर्ण है। सबसे बड़ी भुजा क्या है दोस्तों, इसमें AC है, ये देख सकते हैं आप। जो तिरछी वाली भुजा होती है ये कर्ण होती है। ये हमने लिख दिया AC का स्क्वायर आधार BC का स्क्वायर प्लस लंब AB का स्क्वायर। ये सब हमने वैल्यू रख दी यहाँ पे। अब इनकी भी जो वैल्यू दी गई है, जैसे यहाँ पे AC का मान क्या दिया गया है आप देख सकते हैं 15, तो यहाँ पे 15 रख दिया, 15 का स्क्वायर कर दिया। CB का क्या मान है A का स्क्वायर कर दिया, और AB का क्या मान है 12 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इनका वर्ग कर देंगे। ये देखिए 15 का वर्ग करेंगे 225, A का वर्ग A स्क्वायर और 12 का वर्ग हो गया 144। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें चाहिए यहाँ पे A की वैल्यू, हमें A निकालना है। तो A स्क्वायर तो देखिए ऐसे ही रहेगा। इस 144 को 225 के पास आप लेके जाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यही काम किया यहाँ पे। A स्क्वायर तो ऐसे ही रहा, 225 के साइड क्या ले गए 144 को, तो देखिए 144 माइनस में आ गया जब 225 के पास चला गया। ये देखिए 225 माइनस 144। फिर जब आप 225 में से 144 को घटाओगे तो बचेगा आपके पास 81, ठीक है दोस्तों। अब ये A स्क्वायर की वैल्यू आ गई 81, लेकिन हमें A स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें चाहिए है A। तो A लिखा रहने दो। स्क्वायर यहाँ से जब आप हटाओगे तो ऊपर 81 के अंडर रूट चढ़ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा ये। तो यानी कि 81 का अब हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। 81 का वर्गमूल दोस्तों कितना होता है 9। तो हम ये कह सकते हैं कि अतः दीवार से सीढ़ी के पैर की जो दूरी है वो 9 मीटर है। यानी कि जो A था वो कितना था दोस्तों 9 मीटर। ये देखिए दीवार और ये सीढ़ी, इनके बीच की जो दूरी, इनके पैर के बीच की जो दूरी है वह कितनी है 9 मीटर, ठीक है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आ गया होगा आपको क्वेश्चन समझ में। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है ये, निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें ना भुजाओं के समूह दिए हुए हैं। देखो ये 3 भुजाएं दे दी है त्रिभुज के लिए, यहाँ पर भी 3 भुजाएं दे दी है और यहाँ पर भी। इन्हें हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सी भुजाएं हैं जो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगी, ठीक है दोस्तों। फिर हमें क्या बताना है इसके अंदर, समकोण त्रिभुज होने की स्थिति में उसके समकोण को भी पहचानना है।
अगर समकोण त्रिभुज हुआ तो हमें ये बताना है कि समकोण कौन सा होगा, ये भी हमें बताना है कि कौन सा कोण समकोण होगा। ए समकोण होगा, बी समकोण होगा, सी समकोण होगा, उन तीनों में से कौन सा कोण समकोण होगा, ये भी हमें बताना है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं तब होगी जब ये पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करेगी। ठीक है, मतलब पाइथागोरस प्रमेय इन पे लागू होगी तब। तो देखते हैं, एक एक क्वेश्चन करके समझेंगे। पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 3 भुजाएं दे दिए, 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 भुजाएं हमें दे दी हैं। अब दोस्तों आपको देखना है कि इन तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। सबसे बड़ी भुजा 6.5 सेंटीमीटर सबसे बड़ी भुजा है इन तीनों भुजाओं में। ठीक है दोस्तों, और हमें पता है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो अगर आप इसका त्रिभुज बनाना चाहते हो तो आप इस तरीके से आकृति बना सकते हो। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी भुजा ये ले ली हमने, और ये जो इससे छोटी थी यहाँ पे लंब, और एक ले ली यहाँ पे आधार पर 2.5। अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस गुण जब हम इसमें लगाएंगे, आप इसको पाइथागोरस गुण बोल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब हम इसमें पाइथागोरस गुण लगाएंगे तो पाइथागोरस गुण क्या कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर है, ठीक है, यानी कर्ण का जो स्क्वायर है AC का स्क्वायर बाकी की 2 भुजाएं जो बच गई है इनके स्क्वायर के योग के इक्वल होगा। यानी कि जो हमारा ये कर्ण होगा AC स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। तो हम पहले AC स्क्वायर देखेंगे कि AC स्क्वायर कितना है, फिर हम AB और BC का स्क्वायर का सम देखेंगे, इन दोनों का स्क्वायर का योग देखेंगे कि ये कितना है। अगर ये दोनों आपस में बराबर आ जाते हैं, ये भी बराबर आ जाता है, जो ये है AC स्क्वायर जो आएगा वही अगर इनका योग भी आया स्क्वायर करने के बाद, तो ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो जाएंगी तीनों, नहीं तो ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं होंगी। ठीक है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम AC का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, AC का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे 2 साइडें हो गई, ये होगी लेफ्ट हैंड साइड और ये होगी राइट हैंड साइड। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड AC का स्क्वायर, AC कितना माना था 6.5, तो इसका हमने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने पे आएगा ये 42.25 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। अब जो ये राइट साइड में बचा हुआ है इसको हम बोलेंगे RHS, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे। तो AB कितना था 6, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस BC कितना था 2.5, इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, हमने वैल्यू रख दी इस चीज़ में। अब हम राइट हैंड साइड निकाल रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में हमने वैल्यूज़ रख दी। इनका स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करोगे 36 आ जाएगा, 2.5 का स्क्वायर करोगे आएगा 6.25। ये आ गया दोस्तों। इनको जोड़ लो, इनको जोड़ने पे आएगा 42.25 सेंटीमीटर। अब दोस्तों देखो, ये तो था LHS, क्या आया था ये 42.25, और ये है RHS क्या है 42.25। इसका मतलब ये हुआ कि जो इधर वाली वैल्यू थी AC का स्क्वायर वो भी 42.25 आ रहा है, और जो इधर वाली वैल्यू थी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इनका जो मान आ रहा है वो भी 42.5 आ रहा है। यानी कि LHS RHS के बराबर हो गया है ना, इसका मतलब यही हुआ। ये देखिए LHS और RHS बराबर हो गया। अब अगर LHS और RHS बराबर है तो हम कहेंगे कि ये जो भुजाएं हैं एक समकोण त्रिभुज बनाती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रही है। ठीक, यानी पाइथागोरस थ्योरम इसमें लागू हो रही है, इसलिए यह एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अब हमें बात करनी है कि समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो, लेकिन उसमें कौन सा कोण समकोण होगा, A होगा, B होगा, C होगा, जो भी है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी जो भुजा है वो है 6.5 सेंटीमीटर। तो इसके जो सामने का जो कोण होगा, यानी कि इसके सामने जो कोण है क्या है, ये B है ना। सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला जो कोण होगा ये B, यही समकोण होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने बता दिया कि B कोण जो है समकोण होगा। क्यों, क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको पहचान करनी है कि ये भुजा एक समकोण त्रिभुज बनाती है या नहीं बनाती है। उसके बाद आपको पहचान करनी है अगर समकोण है तो इसमें कौन सा कोण समकोण है, A है, B है, C है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसका सेकंड पार्ट में हमें 3 भुजाएं दे दी हैं, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो इसमें भी हमें देखना है कि क्या ये एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी जो भुजा है उसको लो आप, उसको आप AC मान के चलो देखो। ठीक है, तो यहाँ पे AC हमने मान लिया कि सबसे बड़ी भुजा ये है AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बाकी जो 2 भुजाएं बची है इनके स्क्वायर के सम के, यानी कि इनके वर्ग के योग के, ये हमने यहाँ पे लिख दिए।
तो इस तरीके से हमारे पास दो साइडें बनेंगी, एक तो बनेगी LHS और एक बनेगी RHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो दो साइडें हमारे पास बनी है, अब इनको ही हम सॉल्व करेंगे। तो पहले LHS को लेके चलते हैं। ये देखिए LHS यानी कि 5 का स्क्वायर, ये देखिए LHS इसके बराबर हो गया 5 स्क्वायर के। तो जब हम 5 का स्क्वायर करेंगे आएगा 25, 25 आ गया 5 का स्क्वायर करने पे। अब हम इसको लेके चलेंगे RHS को, तो यहाँ पे हमने लिख दिया RHS बराबर, ये चीज़ हमने लिख दी देखिए यहाँ पे RHS के, ठीक। अब इनका स्क्वायर करेंगे हम, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, दूसरे 2 का, इसका भी 4, 4 और 4 कितना आ गया दोस्तों 8। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू निकल गई है, LHS की वैल्यू भी निकल गई है और RHS की वैल्यू भी निकल गई है। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, एक 25 आ रहा है, एक 8 आ रहा है, तो यानी कि LHS इक्वल नॉट RHS, ये बराबर नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि ये भुजा एक समकोण त्रिभुज नहीं बनाती है। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे LHS और RHS बराबर आ जाता तो इसका मतलब होता है कि ये पाइथागोरस प्रमेय को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। ये जो साइड है पाइथागोरस थ्योरम को या पाइथागोरस गुण को फॉलो कर रही है, ठीक है, मतलब पाइथागोरस गुण इस पे लागू हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जब ये LHS और RHS बराबर नहीं आए तो इसका मतलब ये पाइथागोरस गुण को फॉलो नहीं कर रही है, वो प्रमेय इस पे लागू नहीं हो रही है। इसलिए ये तीनों जो भुजाएं हैं एक समकोण त्रिभुज नहीं बनाएंगी, ठीक है दोस्तों। तीसरे पॉइंट देखिए दोस्तों, इसका 3 भुजाएं दे दी है यहाँ पे। इन तीनों में हमें सबसे जो बड़ी भुजा है उसको लेना है। सबसे बड़ी भुजा इसमें 2.5 सेंटीमीटर, तो इसी का यूज़ करना है आपको। और ये क्योंकि जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण कहलाती है, तो कर्ण का जो वर्ग होता है बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो दोस्तों वही काम करना है। हमने यहाँ पे एक त्रिभुज बना लिया है इसके लिए पहले से ही, PQR इसे हमने नाम दे दिया है। अब दोस्तों इसमें क्या हुआ, जो सबसे बड़ी भुजा है वो क्या है PR, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है 2.5 है, तो हमने यहाँ पे 2.5 रखा क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा है। इसका नाम दे दिया यहाँ पे PR। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, आप इनके नाम A B C कुछ भी दे सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप PQR ही दें, तो आप कुछ भी दे सकते हो। तो यहाँ पे क्योंकि PQR लिया गया है तो मैं उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो सबसे बड़ी भुजा को आप यहाँ पे लिखोगे 2.5 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे PR के नाम से आ रही है, ठीक है। बाकी जो दो भुजाएं बच गई, एक को आप यहाँ पे ले लो, एक को आप यहाँ पे ले लो, आपकी इच्छा है। आप इस 2 को यहाँ पर भी ले सकते थे और इस 1.5 को यहाँ पर 2 की जगह पर भी ले सकते थे, वो तो आपकी इच्छा है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें हम पाइथागोरस गुण लगा देते हैं। देखो कर्ण का स्क्वायर, बाकी दोनों भुजाओं का स्क्वायर का वर्ग, ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे आप क्या करोगे, LHS, ये चीज़ LHS हो गई लेफ्ट हैंड साइड और ये होगी RHS राइट हैंड साइड, इन दोनों को प्रूफ करोगे। अगर दोस्तों ये बराबर आ गई तो आप समझो कि ये जो तीनों भुजाएं हैं एक समकोण त्रिभुज बनाती है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं बराबर आएगी या नहीं आएगी। पहले हम LHS लेके चलते हैं। LHS में क्या है PR की वैल्यू कितनी दोस्तों 2.5, तो 2.5 हमने यहाँ पे वैल्यू रखी हुई है। इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 6.25 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं दोस्तों RHS में वैल्यू रख देंगे। PQ की वैल्यू रखोगे कितनी है 2, तो 2 रख दिया, 2 का स्क्वायर प्लस RQ की वैल्यू 1.5 है, वो यहाँ पे रख दिया, आगे पीछे कर दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो PQ और RQ की वैल्यू रखी, इनका स्क्वायर करा, जब इसका स्क्वायर करोगे आएगा 2.25 और 2 का स्क्वायर करने पे आएगा 4। और दोस्तों जब इनको जोड़ा जाएगा तो आएगा 6.25 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारे पास LHS की जो वैल्यू आई है वह आई है 6.25 सेंटीमीटर और RHS की जो वैल्यू आई है वो भी 6.25 सेंटीमीटर आई है। मतलब कि दोनों क्या है इस बार बराबर है। अब अगर LHS और RHS बराबर हो गए तो ये भुजा एक समकोण त्रिभुज बनाती है, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज बना रही है तो हमें ये भी देखना है कि इनमें से PQR जो है इनमें कौन सा समकोण होगा, ठीक है। P होगा, Q होगा, R होगा, कौन सा समकोण होगा। तो अभी हमने क्वेश्चन किया था, जो भी कोण सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण के सामने होगा वही समकोण होगा। तो कर्ण के सामने कौन सा कोण है दोस्तों Q, तो यहाँ पर Q क्या होगा समकोण पर होगा, ठीक है दोस्तों ये तो हो गए हैं इस प्रश्नावली के 4 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट। बाकी के जो इसके 4 क्वेश्चन रह गए हैं उसके लिए भी मैं जल्दी से वीडियो बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। बाकी फ़िलहाल दोस्तों अगर आपको ये वाली वीडियो कहीं पर भी अच्छी लगी है, पसंद आई है, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। साथ में कमेंट भी कर सकते हैं अगर कुछ समझ में नहीं आया है, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, क्योंकि दोस्तों आगे भी मैं ऐसी और भी वीडियो बनाता रहूँगा। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहना। बाकी दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।